हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1, 2 और 3 में हमने एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूले ये सब के बारे में बात किया था। इन दिस लेक्चर हम लोग एक और बेसिक चीज़ सीखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो केमिकल इक्वेशन तो पहले हमें लिखने आना चाहिए और फिर उसको बैलेंस करने के प्रोसेस भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि सारे इक्वेशंस आप अभी खुद से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप अभी 11th-12th में जब केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे और तो आपको 2-3 साल अभी और पढ़ना है, उसके बाद बहुत सारे इक्वेशंस आप खुद भी लिख पाओगे। लेकिन हाँ, बहुत जगह पे इक्वेशंस का यूज़ होगा। अब जैसे मान लो मैंने बोला a + b क्या प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसका आइडिया मे भी अभी आपको ना हो, लेकिन अभी हमें ये ज़रूर सीखना है कि अगर a b रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट दे रहा है तो उस रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करने का रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने एक चीज़ जाना है अभी तक कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर हमने एक कंटेनर में कुछ मास लिया है और वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, मे बी प्रोडक्ट चेंज हो जाए, ए और बी आपस में कंबाइन करके सी बन जाए या रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट डी दे दे, मे बी ये पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन एक रूल ये कहता है कि मास कंजर्व रहेगा। अगर हमने 20-20 ग्राम दोनों का लिया है तो फाइनली उस कंटेनर के अंदर हमेशा हमें 40 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट का फॉर्म कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। यानी इसको मैं पहले एक एग्जांपल से थोड़ा इलिस्ट्रेट करता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। जैसे मान लो अगर हमने लिखा है कोई रिएक्शन है H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हो गया 2 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32 ग्राम। मतलब अकॉर्डिंग टू अस अभी हमने टोटल रिएक्टेंट का मास कितना लिया है, 32 + 2 दैट इज 34 ग्राम। और इसका जब मास निकालेंगे हम प्रोडक्ट का तो ये बनता है 18 ग्राम। ठीक है, 16 + 2 ये है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब हमने इसको बैलेंस नहीं किया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास हमेशा कंजर्व होता है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर हमने इधर 36 ग्राम लिया है तो उधर भी हमको 36 ग्राम मिलना चाहिए। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाएगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा कैसे। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब देखो यहाँ पे 2 और 2 2 2 था, और ये कितने हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2, तो एक मॉलिक्यूल का वेट 2, 2 × 2 4, तो ये हो गया 4 ग्राम। ये वही रहा 32 ग्राम। ठीक है, इसका वेट 18 था, लेकिन अब ये 2 मॉलिक्यूल है तो 18 × 2 कर दिया मैंने, तो ये हो गया 36 ग्राम। तो यहां पर मास बिफोर रिएक्शन, मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। तो ये रूल फॉलो हो, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें कोई भी इक्वेशन इसलिए बैलेंस करना होता है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा सकते हैं। दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लॉस ऑफ मास नहीं होता है। ठीक है, भले उसका फॉर्म चेंज हो जाए। तो इसके लिए हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्म है, और फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज जस्ट, है ना, जैसे हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट, जैसे सिंबल था एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी तरह किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बात करते हैं ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, आपको दिया गया है व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट्स विथ
कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate reacts with calcium carbonate, then calcium chloride and water are formed, and carbon dioxide is given out, ठीक है। अब ये एक लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया है ना, तो बार बार इतना बड़ा लैंग्वेज लिखने का हमें रिक्वायरमेंट नहीं, तो इस तरह के लैंग्वेज का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वही हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो हमें क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हो गया HCl, रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखना सीखा है, तो इट इज CaCO3, है ना, रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड एंड CO2 इज गिवन आउट। देखो जो गैस होता है उसको हम लोग ऐसे एरो दिखाते हैं, गैस मतलब इट रिलीजेज आउट, बाहर निकलेगा ना, इसलिए मैंने वहां पे एरो का साइन दिया है। अब इसी तरह जैसे मान लो जो सॉलिड है उसके लिए हम सॉलिड लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जो लिक्विड है उसको हम लिक्विड के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल l इस तरह से, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द फेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिएक्शन हमने लिया दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, जो आपने ऊपर लिखा है ये इसका क्या हो गया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको लिखने के लिए मैंने देखो बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है टू राइट द फॉर्मूला, ऑफ reacting substance, है ना, reacting substance on लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जो रिएक्ट कर रहा है उनको लिखिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा टू राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है पुट एन एरो हेडिंग अपवर्ड टू रिप्रेजेंट गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो ऊपर के साइड दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द 3 फंडामेंटल स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में यूज किया है, इसके लैंग्वेज फॉर्म से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्केलेटन इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो रिएक्ट हुआ जिस तरह से उस फॉर्म में लिख दिए। इसमें ऐसा है कि हो सकता है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो, जैसे एक बार चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन कितना है 2, तो ये बैलेंस नहीं है, यानी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम नहीं है, तो इट इज नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। अब बात करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन का, है ना, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं पहले वो रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब आप देखें कि ये बैलेंस नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए मान लो मैं यहाँ पे 2 लगाया,
ठीक है। अब देखो ये बैलेंस हो गया, सारे आइटम्स दोनों साइड बराबर है, इधर एक कैल्शियम, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो उधर भी 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, तो क्लोरीन भी 2। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, KCl + O2 gives KClO3। ये है आपका स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको बैलेंस करना हो तो 2 KCl + 3 O2 gives 2 KClO3। देखो ये हो गया आपके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो ये हमने बात किया कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। अब हमें सीखना है बैलेंसिंग, कैसे रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे कि रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इक्वेशन क्यों लिखना चाहिए, है ना। अभी हमारा मेन इस लेक्चर में मेन है कि हम कैसे रिएक्शन को बैलेंस करें। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का बेसिकली 2 मेथड्स होता है, ठीक है। तो जो 2 मेथड्स है उसमें से हमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड सीखना है, दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड सीखना है हम लोग को? हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन में सीखना है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आगे और भी मेथड सीखोगे जैसे रिडॉक्स बैलेंसिंग, है ना, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो अभी हमें आना चाहिए बेसिक वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसका अगर हम देखें ध्यान से समझें तो इसके स्पेसिफिक कोई रूल्स नहीं है, इसीलिए इसका नाम है हिट एंड ट्रायल। मतलब आप ट्राई कीजिए, लॉजिकली क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए और दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने का कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर कुछ वेरियस एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। जैसे एग्जांपल गिवन है Na + H2O gives NaOH + H2, ठीक है। तो सबसे पहला हिट एंड ट्रायल मेथड का रूल होता है कि आप ये चेक कीजिए कि कौन सा एटम मिनिमम नंबर में है और कौन कौन से एटम ऑलरेडी रिएक्शन में बैलेंस्ड हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे तो सोडियम देखो 1 और 1, सोडियम हमारे लिए बैलेंस है रिएक्शन में। और बैलेंस ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी बैलेंस है ना। बैलेंस क्या नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है दोनों साइड, ठीक है। तो हमें जो बैलेंस करना है वो हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो देखो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन में अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या रूल है? रूल ये है कि आप ट्राई करो कि जो ऑड नंबर है ना पहले उसको इवन नंबर में चेंज करना। जो भी ऑड नंबर ऑफ जो मिनिमम नंबर है और जो ऑड नंबर है, तो देखो इसमें इधर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, दोनों ऑड नंबर में। तो हम इसको पहले इवन करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो जब ये 2 बदला है ना तो इसमें 2 हो गया। अब 2 होने से क्या हो गया, देखो इधर सोडियम 2, तो इधर सोडियम को बैलेंस करने के लिए इधर भी तुमको 2 लगाना पड़ेगा, देखो है ना। तो सोडियम हो गया 2, इधर भी सोडियम 2, ऑक्सीजन अभी कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है 1, तो इसके लिए हम लोग इधर क्या यूज करेंगे 2, तो अब ऑक्सीजन भी 2। अब चेक करो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हो गया 2 × 2 4, इधर 2 और इधर 2, ये हो गया 2 + 2 4। तो अब देखो दोनों साइड सोडियम एटम कितना है 2 और ये 2, सोडियम बैलेंस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ये भी बैलेंस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4, इधर 2 + इधर 2, इधर भी 4, तो ये मेरे लिए बैलेंस हो गया। तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आपको चेक करना है कौन बैलेंस नहीं है, कौन बैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है उसको आपको बैलेंस करना है ना। तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
और एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आप स्टार्टिंग में जो बैलेंसिंग कर रहे हैं कुछ अराउंड 20, 30, 40 एग्जाम्पल्स तक आप पेंसिल यूज़ करें, क्योंकि बार बार आपको इसमें मिस्टेक्स हो सकता है, चेंज करना पड़ सकता है इधर उधर, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज टू राइट द इक्वेशन for preparation of oxygen by heating पोटेशियम क्लोरेट। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन होगा, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो अब देखो इसका रिएक्शन क्या होगा, KCl प्लस KClO3 को जब हम हीट करेंगे, एरो पे अगर हम ऐसे हीटिंग साइन दे रहे तो ये बनेगा KCl प्लस O2, ठीक है। इस तरह से ब्रेक हो गया। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड है तो इसको हम इवन में बदल दें, तो अब देखो मेरे सब इवन हो गया, तो थोड़ा इजी हो जाएगा बैलेंसिंग। पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6। तो देखो सबसे पहले जो अलग है ना अकेले है उसको बैलेंस करो। ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर अब एक एक स्टेप चेक करें, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दिए तो देखो दोनों बैलेंस हो गया, है ना, इसीलिए इसका नाम है हिट एंड ट्रायल। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, तो आप यहाँ पे 3 लगा दें, तो ये हो गया आपके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। दिस इज स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, तो अब देखो अगर हम चाहें तो हम इसके स्टेप्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया, राइटिंग दिस। सेकंड स्टेप हम लिख रहे हैं टू बैलेंस Cl, है ना, टू बैलेंस Cl एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, NH4Cl, है ना, टू बैलेंस Cl एटम मल्टीप्लाई NH4Cl बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो वेरी गुड। तो अब इसको 2 से, फर्स्ट स्टेप में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा इक्वेशन बन गया 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप देखो, चेक करो, अभी नाइट्रोजन तो 2 हो गया, इधर अमोनिया में नाइट्रोजन 1 ही है, तो अब हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस नाइट्रोजन एटम मल्टीप्लाई अमोनिया बाई 2, फिर वही, तो रिएक्शन बना 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर, और उसके बाद चेक करो तो मेरे लिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, है ना, क्लोरीन बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक कर रहे हैं, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, तो आप भी यही काम किया करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एकदम लास्ट में चेक करें, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन इधर कितना है 2, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, और उधर 1 तो ये लिख सकते हैं स्टेप 4 में, टू बैलेंस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई वाटर बाय 2, तो आपके लिए फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस
2 अमोनिया प्लस 2 वाटर। अब आप चेक करो, दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे स्टेप्स लिखें, नहीं चाहिए तो आप एक स्टेप में ही इसको ट्राई करें, जैसे मैंने पहले 2 एग्जांपल्स बैलेंस किए। ठीक है, नेक्स्ट, तो दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2O हमने लिखा था। ठीक है, अब इसको कोई ऐसे बैलेंस करे 4, ठीक है, और यहाँ भी 4 और यहाँ 2, देखो ये बैलेंस है कि नहीं, एक बार चेक करो। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, दिस इज बैलेंस्ड। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारे एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ध्यान रखना, सारा जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हैं सबके आगे है तभी, अगर यहाँ ये 2 नहीं होता तब ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब जब ऐसा कोई नंबर जो सबके आगे आ रहा है वो किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उससे आप डिवाइड कर दें। मतलब अगर हम चाहें तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है तो बैलेंस इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे ओवर बैलेंस। क्या कहेंगे? ओवर बैलेंस। तो आप इसको एग्जैक्ट क्या लिखोगे फिर? 2 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 2, 2H2, 2 2 जा 1, तो सिर्फ 4 2 लिखेंगे एंड 4 2 तो ये हो गया 2H2। एक तो ये मेथड, दिस इज ओवर बैलेंस्ड इक्वेशन पहला वाला, और ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, आप चाहते तो इसको ऐसे भी बैलेंस कर सकते थे। कैसे देखना जरा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब आप देखो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर 2 है, तो 2 है तो 2 का आधा कर सकते हैं ना, मतलब हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, कहा यह जाता है कि मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो आप क्या करो, जब ऐसे बैलेंस हो जाए ना तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 2, तो 1/2 इंटू 2 1 हो गया, तो यहाँ O2 आ गया प्लस H2। देखो, तो आप चाहे तो इसको फ्रैक्शनल में बैलेंस करके भी आप होल नंबर में बदल सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल इसका आपको बता दूं पहले, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब देखो इधर पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3 था ना और इधर 2 था, तो अगर आपको 3 करना है, इसको ऑलरेडी 2 है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 3/2 से, तो देखो 3 आ जाएगा कि नहीं, तो आप इसके आगे 3/2 लगा सकते थे। अब होता क्या है, तो बैलेंस हो गया, देखो चेक कर लो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, किसको बदलना है, किसमें? होल नंबर में। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है इधर 1, अभी ये कितना हो गया 3/2 इंटू 2, तो 3/2 इंटू 2 मतलब 3 बैलेंस। अब आप इसको होल नंबर में बदलो तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 2 KClO3 gives 2 KCl प्लस 3O2, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। तो आप फ्रैक्शन में भी बैलेंस कर सकते हैं। देखो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत सीख जाओगे सारे रिएक्शन को बैलेंस करना, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा। 9 10 11 कंटिन्यू हम लोग इसको करते रहेंगे, बहुत सारे रिएक्शन सीखेंगे, तो एट द एंड आप बहुत सारे रिएक्शन को तुरंत लिख पाओगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर दूं। रिएक्शन है Cu प्लस H2SO4 gives CuSO4 प्लस SO2 प्लस वाटर। फिर आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सल्फर कितना है दोनों साइड 2। अब जरूरी नहीं कि आप भी जब सोच रहे हो तो आप पहले सल्फर ही सोच रहे हो, कोई हो सकता है पहले कॉपर सोच ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से अप्रोच लेना चाहते हो। तो देखो सबसे पहले सल्फर इधर 2 है तो मैंने इधर 2 लगा दिया। अब हम सल्फर इसलिए सोचे क्योंकि देखो कॉपर तो मेरे को बैलेंस ही दिख रहा है, हाइड्रोजन अभी 2 बैलेंस था, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन इधर बैलेंस था, इधर 4 था, यहाँ पे कितना है 2, 4 + 2 6 + 1 7, और सल्फर इधर कितना था 1 और इधर सल्फर था 2, तो इसलिए मैंने सल्फर से स्टार्ट किया मिनिमम, तो सल्फर 2 तो मैंने इधर 2 यूज कर दिया। तो मेरे लिए अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे फर्स्ट स्टेप में लिख सकते थे, टू इक्वलाइज टू बैलेंस सल्फर एटम मल्टीप्लाई H2SO4/2। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आप चेक करो, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जो बैलेंस नहीं है वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब सबसे पहले
अगर हम लोग हाइड्रोजन को चेक करें, ऑक्सीजन कितना हो गया चेक करो पहले, ऑक्सीजन हो गया 8, तो ऑक्सीजन हो गया 4 2 8, इधर ऑक्सीजन हो गया 4 + 2 6 + 1 7, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है। अब हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2 2 4 और इधर हाइड्रोजन है 2, तो अगर हम इधर 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो अब हम वापस ऑक्सीजन चेक करें, तो ऑक्सीजन देखो 4 2 8, 4 + 2 6 + 2 8, तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये आपको आपका मेंटल अप्रोच होना चाहिए कि हम पहले किसको बैलेंस करें, किसको बाद में बैलेंस करें। अब जैसे मान लो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते तो फिर वापस इधर आगे कुछ लगाना पड़ता, या आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाए तो फिर आपको सल्फर को बैलेंस करने के लिए कुछ और यूज करना पड़ता। तो ये आपको अप्रोच होना चाहिए कि आपको किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें हम लोग, Na2S2O3 plus HCl gives NaCl plus SO2 plus S plus water। तो सबसे पहले चेक करो सोडियम, सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर सोडियम बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्लोराइड, क्योंकि इधर जब हम 2 लगाए तो मेरे लिए क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, तो क्लोरीन इधर 2, इधर क्लोरीन 1, तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए। अब चेक करें नेक्स्ट सल्फर, सोडियम हो गया, सोडियम की वजह से क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो क्लोरीन को बैलेंस किया। अब सल्फर, सल्फर कितना है 2, तो इधर सल्फर चेक करो 1 + 1 2, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 3, तो इधर 2 + 1 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो क्लास 9 स्टैंडर्ड में, बेसिकली क्लास 10 में हम लोग के लिए एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बट हम लोग थोड़ा सा फाउंडेशन बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो मैं इन रिएक्शंस का यूज़ करूँगा अभी आगे चैप्टर्स में भी। जैसे हम लोग जो आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है उससे स्टार्ट करेंगे, तो उसमें फंडामेंटल चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी ऑलरेडी, है ना। एनसीईआरटी चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर का नेम क्या है, एटम एंड चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, तो इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ एटम, एटॉमिक मास क्या है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट मैं चैप्टर 3 को ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अभी जो मैंने बताया, आप ये मान लें कि ये एक तरह से आपका जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, ये उसका फंडामेंटल या बेसिक्स है। और उसी चैप्टर को थोड़ा हम लोग हायर वर्जन में पढ़ेंगे, तो जिसमें हम लोग रिएक्शंस थोड़े लिखने आने चाहिए, हल्का बेसिक आइडिया ऑफ बैलेंसिंग होना चाहिए। ये बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं कि आप एक बार में सीख जाओगे, ऐसा भी नहीं है कि मतलब 2-4 एग्जाम्पल देखा आपसे प्रैक्टिस, तो इसके लिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। आप एफर्ट लगाएं, बैलेंस करें, ट्राई करें जितना बैलेंस हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप, सिर्फ ये अप्रोच बेस्ड है, कहाँ पे किसको पहले बैलेंस करना है, किसको बाद में बैलेंस करना है। और इनिशियली आप पेंसिल यूज़ करें बैलेंस करने के लिए। मे भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे एक एक रिएक्शन में 5 मिनट 6 मिनट लगे, लेकिन हैबिट जैसा होना चाहिए कि आप रिएक्शन लिखें और आप 30 to 40 सेकेंड्स में बैलेंस कर पाएँ। प्लीज़ नोट कि हम लोग अभी सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड सीखे हैं बैलेंस करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है मैं आपके बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 का एटम एंड मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।